बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह करे आप इसी तरह ईदें मनाते रहें और माह सियाम के जो रोज़े रखे हैं अल्लाह ताला वो जो उनमें इबादत की है, ताक रातों में नफल पढ़े हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं और जो दूसरों की खिदमत की है, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपकी और मेरी खिदमत कबूल करे। आमीन सुम आमीन। और आज रमज़ान मुबारक में मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन जो हमारे कैमरा मैन है वो रोज़े से होते थे और हमारे किचन में बहुत ही गर्मी होती है तो नहीं बना सकी। लेकिन मैंने सोचा कि ईद के दिन आपसे दो रेसिपी शेयर करूंगी। एक बना रही हूँ मैं आज कीमे वाला पराठा और एक तवानाई भरा शेक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आटे का पेड़ा ले लिया है और इसमें मैं ये एक छोटा सा मैंने इसका पेड़ा बना लिया है कीमे का। अब ये छोटी सी रोटी बेल के उसमें ये रख के इसको तकरीबन बांध देंगे और फिर इसको हम पकाएंगे। इसे मैं बेल लेती हूँ। चूँकि ये घर का आटा है और बाज़ार वाला जो आटा है वो हम इस्तेमाल नहीं करते। बहुत से लोग बाज़ार वाला आटा इस्तेमाल करते हैं, घर वाला आटा इस्तेमाल नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें रखूँगी ये और इसकी मैं बनाऊंगी छोटी सी एक गठड़ी। इसका बनाएंगे अभी हम पेड़ा। इसकी अभी मैं रोटी बेल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने रोटी बेल ली है, यानी कीमे वाला पराठा मैंने बेल लिया है। अभी मैं इसे पैन में डाल के बहुत अच्छी तरह घी ला के बनाऊंगी। कीमे वाला पराठा मैंने पैन में डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल भी डाला ताकि वो नीचे ना चिपक जाए। ये देखिए, ये देखें मैंने इसकी साइड चेंज की है और इसे ज़रा स्लो फ्लेम पे बनाएंगे, क्रिस्पी बनाना इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ हमने बनाया है ये अचारी चिकन। ये मैं वैसे तो मैं घर में जो चार मसाला होता है बनाती हूँ, लेकिन ये एमरजेंसी में बनाना पड़ा है तो इसको मैंने अभी बाज़ार से मंगवाया, शान वालों का मैंने तो वो बनाया है। ये रेसिपी मैंने शेयर करनी थी, लेकिन आज बहुत थकावट हो गई है, काम बहुत ज़्यादा था और मुकाबला सख्त, इसलिए मैंने इसे ऐसे बना दिया और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें कीमे वाला जो पराठा है ज़बरदस्त बन गया। इसकी लुक देखें, बहुत अच्छा है और खाने में भी यकीनन मज़ेदार होगा। रमज़ान मुबारक में सेहरी के टाइम मैंने काफ़ी दफ़ा ये बनाए हैं। साथ में लस्सी होती थी तो हमारे रोज़ादार बहुत मज़े से सेहरी करते थे। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जो इफ्तारियाँ सेहरियाँ होती रही हैं अल्लाह ताला कबूल करे और नमाज़ें भी हमारी कबूल करे, हमारी बातें भी कबूल करे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बना रहे हैं एनर्जी शेक। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें भी मैं डालूंगी ये फ्रीज की हुई थी मैंने स्ट्रॉबेरी। बिस्मिल्लाह। और ये सेब और स्ट्रॉबेरी।
इसके साथ इसमें डालेंगे खजूर, बादाम, काजू और अखरोट। और इसकी ख़ास चीज़ जो हमारे पास मौजूद है वो है शहद। ये शहद हमारे पास करदू से आई थी। हमारे जो छोटे कैमरामैन हैं वो करदू गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे। और आप यकीन करें कि ये इतनी साफ़ शफाफ शहद है कि बहुत ही मज़े की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने तमाम चीज़ें इसमें डाल दी हैं और अभी हम इसको करेंगे ब्लेंडर में ब्लेंड, और ये बन जाएगा एक बहुत ही ताकत वाला शेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा एनर्जी शेक जो मैंने बनाया था, आप भी बनाएं ज़रूर। रमज़ान मुबारक में जो जिसमें कमज़ोरी आ जाती है उसके लिए ये बेहतरीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी आज की रेसिपीज़ तैयार हैं। इसमें मैंने कीमे वाला पराठा बनाया है जो कि मैंने आपको दिखाया भी है बना के। और उसके साथ एक एनर्जी ड्रिंक मैंने बनाया है। तो आज ईद उल फितर है, इसलिए घर में भी मैंने बनाया अचारी चिकन बनाया है, उसके साथ चटनी और पुलाव बनाया मैंने चिकन वाला। आप भी बनाएं, पकाएं, अपने प्यारों को खिलाएं। ईद की खुशियाँ आपकी दोबाला अल्लाह ताला दोबाला करे और आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपके दस्तरखान अल्लाह ताला का क़यामत बेहतरीन नेमतों से सजाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आखिर में एक बात कहूँगी कि आज मेरी वालिदा की 12वीं बरसी है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप उनकी मग़फ़िरत, बख्शिश और आला अरफ़ा मुकाम के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज़।